तो अब हम देखने जा रहे हैं टेक्निकल को कि टेक्निकल में मार्केट की क्या मूव होगी। अगर हम वीकली चलते हैं, वीक को देखते हैं, तो नेक्स्ट लास्ट वीक जो था मार्केट ने एक अच्छी मूव दी पाएगी। और उसके बाद यहीं से इसको दोबारा रिजेक्शन मिली और इसने एक अच्छी हैमर कैंडल टाइप बॉडी बनाई और बॉडी बना के इसने क्लोजिंग दे दी। अगर पिछला इससे लास्ट वीक देखते हैं तो उसमें इसने एक डोजी कैंडल बनाई थी। डोजी कैंडल बना के इसने अपना गैप कवर किया था लास्ट वीक में। ये इसका गैप था। गैप इसने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और कवर करने के बाद यहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग देने के बजाय सेलिंग का प्रेशर आया तो इसने अपनी क्लोजिंग दी इधर नीचे आके। ये चीज थी हमारी वीकली। अब अगर हम डे वन पे चलते हैं, तो डे वन पे अगर देखा जाए तो मार्केट जब ओपन हुई थी 2 से 3 दिन मार्केट ने एक अच्छी बाइंग दी थी। और उसके बाद जैसे ही यूएस का शट डाउन एंड हुआ, मार्केट ने हाई लगाने की कोशिश की, मगर यहाँ से उसने रेजिस्टेंस से अपनी रेजिस्ट ली। और उसके बाद उसने एक स्पाइनिंग बॉटम टाइप, स्पाइनिंग टॉप टाइप एक कैंडल बनाई और फिर उसकी एक कंफर्मेशन भी दे दी। ये वाली जो अब कमिंग कैंडल हम देख रहे हैं डेली की में, यहाँ से इसको यहाँ से भी रिजेक्शन मिली है और ऊपर से भी इसको रिजेक्शन मिली है। अब अगर हम चल के देखें H4 को, यानी छोटे टाइम फ्रेम को, तो उसमें मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है। पैटर्न बनाने के बाद कंफर्मेशन भी दी है और कंफर्मेशन के बाद मार्केट फॉल डाउन भी हुई है। अब इसके बाद अगर हम देखें H1 पे, तो H1 पे भी मार्केट ने एक अच्छी हमें सेलिंग दिखाई है और वो भी अपने ऊपर वाले लेवल से ही। अब जो मार्केट का ये वाला लेवल है ये बना हमारा रेजिस्टेंस। और लास्ट जो इसने अपना लो लगाया है, ये वाला एरिया, ये इसकी बनी सपोर्ट। अब अगर हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें, दिस इज सपोर्ट एंड दिस इज रेजिस्टेंस। अब मार्केट ने क्या किया, अपनी सपोर्ट से लो लगाया। लो लगाने के बाद उठी जरूर, मगर माइनर एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। अब ये मार्केट का एक माइनर एरिया था, यानी इसको हम माइनर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जिधर से इसने दोबारा रिजेक्शन ली है। फिर अगर हम H4 पे चलें, तो H4 पे भी मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार हमें दिया और उसके बाद सेलिंग में आई। और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेके उसने हमें H4 में ना तो इस लाइन से ऊपर की मूव दी, ना ही नीचे की। अब अगर देखा जाए तो 4103 वाला एरिया और 4054 वाला एरिया मेजर एरिया। यहाँ तो मार्केट अपने इस एरिया को रिचेक करेगी और इसी वीक में एक अपना हाई लगाएगी न्यू। और अगर नया हाई नहीं भी लगाती तो अपने इस हाई को टेस्ट करेगी। इन केस मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्ट कर देती है और ये वाला एरिया ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद फिर हम इसका ये वाला एरिया देख सकते हैं, 3913। और अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर 3800 पे इसको जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 3800 वाला एरिया। बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप दोनों साइड ट्रेड्स देती हैं ताकि एक साइड की ट्रेड पॉजिटिव हो जाए तो आप करेक्ट हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बेसिकली मार्केट को लेवल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट को बता दिया कि वो बाय जाएगी और लक चल गया तो वो बाय चलेगी। नो, मार्केट हमेशा अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है। रिस्पेक्ट दे के मार्केट मूव करती है। अब अगर H4 पे देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को आना चाहिए
अपने हाई की तरफ। हाई लगाने के बाद जो है ये जाएगी नीचे। मगर अगर ये वाला हाई ना लगा, यानी इसने अपने पिछले वाले हाई को रिटेस्ट ना किया, तो फिर इसको ज्यादातर नवंबर के एंड में हम सेलिंग पे ही देख रहे हैं। बाकी इस वीक हमने ये भी देखा है कि इस वीक न्यूज़ेस भी हैं, और न्यूज़ेस भी आएंगी तो मार्केट की मूव क्या होगी या क्या होनी चाहिए। अब अगर D1 पे मैं आई हूँ, तो D1 पे इसने अपना राउंडिंग बॉटम भी बनाया, यानी इसकी राउंड की मूव बनी है। मगर यहाँ पे इसने अपना राउंड कवर नहीं किया, जबकि इसका राउंड यहाँ तक आना चाहिए था, देन इसको आना चाहिए था नीचे। सो इसने राउंडिंग बॉटम नहीं लगाया, और यहीं से इसने रिजेक्शन ले ली। अब डिपेंड करता है इसकी कल की कैंडल पे, कल की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि कल की जो क्लोजिंग होगी वो कैसी होगी। अगर तो कल की क्लोजिंग हमें इस इन कैंडल से नीचे की तरफ मिलती है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हम इस पे सेलिंग पे रहेंगे। और अगर ये इसी तरह की एक ग्रीन कैंडल बना देती है विद गुड वॉल्यूम, तो फिर हम इसको बाइंग ही लेंगे। बाकी मार्केट की क्या मूव होगी वो कल देखते हैं। इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि फिलहाल मार्केट जो है वो काफी वॉलेटाइल भी होने वाली है, और उसकी मूव भी काफी ज्यादा होने वाली है। सो कल का दिन निकल जाए, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट की कंफर्म मूव क्या हो सकती है। फिलहाल अगर ये अपने इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी, तो फिर हम इसको बाइंग देखेंगे, एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं 5,000 तक। और अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम इसको 3800 वाले एरिया पे देख सकते हैं। सो आप मेरा प्रीमियम ज्वाइन करना चाहें तो प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपने क्या करना है, मेरी असिस्टेंट से कांटेक्ट करना है, अपना अकाउंट मेरे साथ क्रिएट करना है, देन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने वॉच किया है। स्टे ट्यून, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए कि ट्यूसडे वेडनेसडे की मार्केट में क्या मूव होगी।